शंकर को ब्याही गई, जिनका नाम था सती देवी। शिवपत्नी सती देवी की कोई संतति नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, जिसे देवी सती सह नहीं सकी और माता सती ने अपना शरीर ही यज्ञ में और त्याग दिया। विदुर जी चौंक करके और मंत्री जी से पूछे, भगवान ये आश्चर्य होता है, भगवान भोलेनाथ तो परम सुशील और स्वभाव के साक्षात कौन अवतार हैं, दया मूर्ति हैं। शिव का अर्थ है कि कल्याण, भगवान शिव जी का अर्थ है कल्याण। ऐसे कल्याण स्वरूपी भगवान शिव जी भला दक्ष ने देश क्यों किया, और क्या इतना देश किया जिसके फलस्वरूप माता सती के शरीर को त्यागना पड़ा? कृपा करके और इसका कारण बतलाइए। इसके बाद में मंत्री जी जो हैं वो है बता रहे हैं कि हे विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देवताओं परिकर के बीच में अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष को बहुत अहंकार आ गया, अभिमान ग्रसित होकर के और उसका स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिससे बड़े बड़े देवता महात्मा सभी इकट्ठा हुए और अपनी उस स्वागत के सभा में जब दक्षपति ने प्रवेश किया तो सभी सभासदों ने खड़े होकर के और सम्मान किया, स्वागत किया। दक्ष ने अहंकार के चारों तरफ दृष्टि घुमाते हुए और सभा में प्रवेश किया तो अपने स्वागत में खड़े हुए लोगों को देख करके गदगद हो गए। लेकिन अचानक दृष्टि जब पड़ी तीन लोगों पर, वह कौन कौन से तीन लोग हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तीनों ब्रह्म जो हैं विष्णु को देख करके कुछ नहीं बोले, ब्रह्मा को देख करके कुछ नहीं बोले, लेकिन जिस समय अपने दामाद भोले बाबा को देखते हैं तो उनका जो शरीर है इतना क्रोध से पीला और लाल पड़ गया। बोला ये मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती को उसके ब्याही है, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, बस अपने ही गद्दी पर बैठते ही और भाषण प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से दक्ष जो है तो भोले बाबा को लाखों प्रकार का कुटपटाम बकने लगा। चिंत्याम महावर्षो सादेवा सानग्नयः साधो नाम मुगंतो वृत्त्यः ज्ञानत्रयं च मतसरात। दक्ष ने कहा, सावधान होकर के सुन लीजिए, केवल एक ही बात कहूंगा कि विशिष्ट लोगों में शिष्टा लोगों का भी आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में एक ही सभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है और सब एक दूसरे का मुख देखने लगे कि भाई ये सब है, ये दक्ष किसको बोल रहा है, इधर उधर देख रहा है और शिष्टाचार देख रहा है 24 घंटे भूत प्रेत के। इसके बाद में दक्ष बोलता है कि देखो भाई ये शिष्टाचार नहीं है, ये बताओ ये जो नंगा सामने बैठा हुआ विभूति रमाए हुए ये 24 घंटे भूत प्रेतों को संग में घुमाने रहने वाला ये क्या शिष्टाचार सभ्यता समझेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है। इस प्रकार से इन्हीं भोले बाबा को जो है और दक्ष इन्हीं बड़बड़ा रहा है। अयं तुम लोकपालानां यस्य घ्योनो निरपत्रतः। एक संत तो कहते हैं कि ठीक है, कह रहा है, इसने कहा कि हम लोकपालों में यश को धूमिल कर रहा है, ठीक बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी की सभा में चारों तरफ से उनकी जय जयकार जिंदाबाद के नारे लग पड़ते हैं। इसी प्रकार से आज ये दक्ष भी आज यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, इसके भी आज जय जयकारे और हो रहे हैं। चाहे जितना बक ले, जितना अपराध कर ले, लेकिन आज इसको कोई बोलने वाला नहीं है। इस प्रकार से एक बार भूत प्रेत सब रोते हुए और भगवान भोलेनाथ के पास में जाते हैं। जाने के बाद में
किसी के घर में जाने की कोशिश करते हैं तो वह लोग छू छू करके मंत्र पढ़ करके और बोतल में बंद कर करके और गड़वा देते हैं। यदि भूत प्रेत जाते हैं किसी घर में तो कोई गुनी को बुलवा करके और एक शीशी में वह भूत प्रेत को बंद करवा करके और कहीं डलवा देते हैं। इस प्रकार से यानी भूत प्रेत कहते हैं कि हे भोले बाबा, आपने मुझे बनाया, मुझे नहीं आपने रचा।